गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था मैथमेटिक्स का, ट्रिगोनोमेट्री का। तो उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और उस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था उस सारे क्वेश्चन को आज हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए हैं तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लीजिएगा। और जिस स्टूडेंट से जो क्वेश्चन नहीं बना था वह इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन आपका है साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये आपका पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है वह है 12/13। और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है P/H। तो यहाँ से आपका P का मान निकल जाएगा और ये आपका H का मान निकल जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे P का मान 12 और H का मान 13। तो B का मान निकालना है, B बराबर वाट। नाउ तो B का जो फार्मूला होता है वह होता है √H² - P²। और H का मान आपका दिया हुआ है 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 169 - 144। और ये आपका निकल जाएगा 25। और यहाँ से आपका 5 बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 आपका B का मान निकल जाएगा। और हमको जो निकालना जो है, एक नंबर में निकालना है कॉस थीटा, जिसका फार्मूला होता है B/H। और B का मान आपका 5 दिया हुआ है तो ये आपका होगा 5, H का मान 13। और दूसरा आपका दिया हुआ है टेन थीटा, जो फार्मूला होता है P/B। और P का मान आपका 12 दिया हुआ है और B का मान आपका निकला है 5। तो ये आपका क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जो 8.2 में आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे, जो क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वह आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वह है cos 48 cos 23 इंटू cosec 42 cosec 67 इक्वल टू 1। तो इसके इक्वल टू 1 प्रूव्ड करना है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जो cos जो 48 दिया हुआ है, मतलब दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है cos 48, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो अगर हम इसको cos 48 को अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपका निकल जाएगा sin 48। तो इसको अगर हम बोलेंगे तो ये 90 माइनस आपका हो जाएगा 42। और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 67। और ये आपका होगा cosec 42। और ये आपका हो जाएगा cosec 67। फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, यह फार्मूला होता है साइन थीटा का। तो साइन 42 और यह भी आपका हो जाएगा साइन 67।
और ये आपका हो जाएगा कोसेक 42 इंटू कोसेक 67। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1। आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपके लिए छोटा क्वेश्चन था कि cos 48 इंटू कॉस 23 इंटू कोसेक 42 इंटू कोसेक 67 बराबर 1। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव्ड कर सकते थे। अगर ये दोनों को भी अगर हम चेंज करते तो ये आपका सेक में आता, तो cos इंटू सेक 1 होता, cos इंटू सेक 1 होता। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे, और LHS में जो आपका दिया हुआ है वह है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। और इसका अगर हम हर का परमेग्रन अगर यहीं पर कर दें तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका प्लस में होगा कॉस थीटा। अगर इसी को अगर हम देखते हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम फिर एक बार लिखते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यह 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, और पूरे पे रूट होगा, और यहाँ से आपका रूट से स्क्वायर हट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो साइन ए एवं टेन ए का मान निकालें। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉट ए बराबर 3/4। तो कॉट का फॉर्मूला होता है, वह होता है b/p। यहाँ से b का मान 3, p का मान 4, इसलिए हम बोलेंगे p बराबर 4 और b बराबर 3। तो आपको h का मान पहले निकालना होगा। तो h का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट p² प्लस b²। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका निकल जाएगा 16 प्लस 9। तो यहाँ से h का मान निकलेगा 25, और ये आपका h बराबर 5 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से आपका जो निकलेगा साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है वह होता है p/h, और p का मान निकला है आपका 4, h का मान 5, और फिर आपका दिया हुआ है टेन ए। तो कॉट का उल्टा होता है टेन, तो ये आपका होता है p/b, मतलब ये आपका हो जाएगा 4/3 आंसर। तो इस प्रकार से आप 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि सिद्ध करें अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए।
तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर आपको थीटा का मान दिया हुआ है, तो सिर्फ खाली मान को पुट करना है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 निकालना है। तो 4 गुना cos क्यूब और थीटा का मान 30 माइनस 3 गुना cos 30 इक्वल टू 0। और cos 30 का जो मान होता है आपका, वह आपका होता है √3/2 का क्यूब हो जाएगा, और यह होगा 3 गुना √3/2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका निकलेगा 4 गुना 3/2 का स्कोर आपका 8 होगा, माइनस 3√3/2 बराबर 0। यह 2 बार में कट जाएगा और यह फिर पूरा कट जाएगा। अगर इसको एक स्टेप आगे करेंगे तो 3/2 माइनस 3/2 बराबर 0, और यह आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 0 बराबर 0 प्रूव्ड। तो यहाँ पर सिर्फ खाली मान को पुट करना था, और मान को पुट करके आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मतलब cos 30 का मान होता है √3/2, इसका क्यूब दिया हुआ है। तो √3 गुना √3 तो 3 में 2 बाहर आएगा। देखो √3 गुना √3 गुना √3, तो 2 में 1 बाहर आएगा, तो 3√3 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एलएचएस लेकर हम चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और अगर हम हर का परमेकरण अगर कर दें तो ये आपका होगा 1 माइनस साइन ए प्लस, और ये आपका होगा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से आपका यह निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको फिर अगर सॉल्व करेगा तो 1 प्लस साइन ए का यह होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इसको एक बार और करेंगे तो 1 प्लस ये साइन ए का होल स्क्वायर होगा, और नीचे आपका होगा कॉस स्क्वायर ए। और एक बार इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, और अब यहाँ से स्क्वायर से यह रूट जो है हट जाएगा, और यहाँ से जो स्क्वायर से रूट यह हट जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और 1/cos होता है सेक ए, और साइन बाय कॉस होता है tan ए। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। और जैसे ये जो 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सिर्फ एंगल का मान पुट करके उसका वैल्यू को दर्शाना है। तो एंगल का मान पुट करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, और यहाँ पर जब भी अगर सिंगल रूट दिया हुआ रहेगा तो हर का परमेकरण कर देना है, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
तो 7 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है यदि cos A बराबर 3/4 है तो sin A एवं tan A का मान परिकलित करें या मान निकालें, एक ही बात है, तो मान निकालें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि मतलब cos A का आपका मान दिया हुआ है 3/4 और यह फार्मूला होता है B/H। तो यहाँ से आपका निकल गया B बराबर 3, H बराबर 4 और P का मान निकलना है वाट। तो P का जो फार्मूला होता है P बराबर वह होता है √H² - B²। तो H का मान दिया हुआ आपका 4 का स्क्वायर और ये होगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर का मान 9 और ये आपका आएगा √7। तो P का मान आपका 7 आ गया है और एक नंबर आपको निकालना था sin A। जो फार्मूला आपका होता है वह होता है P/H और P का मान निकला है √7 और H का मान है 4 और दूसरा निकालना है tan A। जो फार्मूला होता है P/B। तो ये आपका होगा √7/3 आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए क्योंकि ये T रेशियो पे क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब अनुपात पे। तो अब हम 8वां क्वेश्चन बात करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन अब हम जानेंगे क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो लिया था मतलब उसी टेस्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है sin 3A बराबर cos A - 26 डिग्री, जहाँ 3A एक न्यून कोण है तो A का मान निकालना है। मतलब A का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करें क्योंकि ये जो 3A जो है ये आपका एक न्यून कोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है कि sin 3A बराबर cos A - 26 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम साइन को चेंज करें, अगर हम लिखें cos 90 - 3A, क्योंकि cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो इसको भी ये तो आपका दिया हुआ है A - 26 डिग्री। तो ये आपका कट जाएगा तो यहाँ से आपका निकलेगा 90 - 3A बराबर A - 26 डिग्री। 3A को उधर कर देंगे तो यह 90 + 26 बराबर A + 3A होगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4A बराबर आपका जो होगा 116 होगा। तो यहाँ से अगर हम A का मान निकालेंगे 116/4 और यह कटेगा तो आपका A का मान आएगा 29 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन में आप A का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि sin 3A बराबर cos A - 26 दिया हुआ था। तो यहाँ से आप A का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो ये जो है 1 + sin थीटा और ये 1 - sin थीटा और बटे में आपका दिया हुआ है 1 + cos थीटा और ये 1 - cos थीटा। तो A + B A - B, तो 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा और ये 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और ये आपका आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा
इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये आपका जो फार्मूला होता है वह होता है वह आपका होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का जो आपका मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको एच का मान नहीं निकालना है, अगर एच का मान निकालेगा तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप यहाँ से पहले इसको मतलब पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर आप खाली मान को पुट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसी का मान निकालना है। तो जब भी अगर हम tan थीटा की अगर हम बात करते हैं तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और ये आपका जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में अगर आपका tan थीटा दिया हुआ है तो आप इसको cos से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो a साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपका हो जाएगा माइनस b कॉस थीटा बट्टे ये आपका आएगा कॉस थीटा, और फिर बटे में आएगा a साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये दोनों आपका कट जाएगा, और ये आपका होगा a tan थीटा माइनस b, और फिर आपका बटे में आएगा a tan थीटा प्लस b। अगर इसी को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो a tan थीटा का जो आपका मान दिया हुआ है वह है a/b माइनस b, और बटे में आएगा a गुना a/b प्लस b। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, और बटे में आपका होगा b, और फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह a स्क्वायर होगा, और इसका एलसीएम लगा तो यह b स्क्वायर होगा, और बटे में आएगा b, ये आपका कट जाएगा, और आपका निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ रहेगा तो आप इसको ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देना है, तो आपका यहाँ से यह निकल जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन जो आपका था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे इससे आगे, और आगे की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11। सबके पास तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि कोण A एवं कोण B न्यून कोण है तो है जहां cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करें कि कोण A जो है यह B के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल अगर हम बना ले तो सॉल्व करने में सुविधा होगा, और ए बी आपका न्यून कोण दिया हुआ है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो रिलेशन जो आपका दिया हुआ है वो इस रिलेशन को हम लेके चलेंगे कि यह cos A बराबर आपका cos B दिया हुआ है। तो cos का फॉर्मूला होता है B/h, और cos का फॉर्मूला होता है B/h। अगर हम एंगल ए की बात करें तो बी का मान आपका AC होगा, और ए बी तो आपका एच का मान रहेगा ही रहेगा, और इसकी अगर हम बात करते हैं BC और ये आपका AB रहेगा, ये दोनों आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका AC बराबर BC निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे, 2 भुजा बराबर होंगे, तो उसका 2 कोण भी इक्वल होगा। तो BC के सामने जो आपका कोण है A,
तो हम बोल सकते हैं कि कौन ए जो है यह कौन बी के इक्वल होगा। प्रूव्ड। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था ये आपके लिए। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस 45 बटे कॉस 45 बटे सेक 30 और प्लस में आपका दिया हुआ है कॉसेक 30 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कॉस 45 बटे में आपका दिया हुआ है सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो कॉस 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√2 और सेक 30 का जो मान आएगा और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये आपका आएगा 2/√3 और ये आपका प्लस में आ जाएगा 2, क्योंकि कॉसेक 30 का मान होता है 2। तो ये आपका आएगा 1/√2। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 2 प्लस 2√3 बटे √3। अगर इसको गुना कीजिएगा, मतलब कोना कोनी अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा √3 बटे, इससे ये गुना हो जाएगा तो ये आपका आएगा 2√2 और ये आपका प्लस में आ जाएगा 2√6। 2√6। तो इस तरीके से ये आपका आएगा 2√6। इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे, इसको जो है तो इसको अगर हम पलट दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो √3 जो है ये आपका निकल, इसको हम लिखेंगे 2√6 प्लस 2√2 और हर का परमेकरण कर देंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, सॉरी 2√2 और ये आपका आएगा 2√6 माइनस 2√2। अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा √3 2√6 माइनस 2√2 और ये आपका आएगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है वह निकल जाएगा 2√18 और ये आपका निकलेगा माइनस 2√6 और ये आपका जो बटे में जो आपका आ जाएगा वह आएगा 2 दूना 4 6 चौक 24 और माइनस में आपका जो आएगा वह आएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा। अगर हम इसको अगर हम 18 जो है 18 को हम लिख सकते हैं कि ये जो 18 जो रूट में दिया हुआ है 2 से कटेगा तो ये 9 बार में, फिर 3 3 कटेगा तो ये आपका अगर 3 अगर बाहर अगर करते हैं तो ये आपका जो है 6√2 आएगा आपका यहाँ पर, यह जो आपका आएगा 6√2 आएगा। अगर हम 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा √18 माइनस √6 और बटे में आपका आएगा घटेगा तो ये आपका आएगा 16 और ये दोनों आपका कट जाएगा तो ये आपका आएगा 18 माइनस √6 बटे 8। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट था, क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लिए थे फिर इसका हर का परमेकरण किए थे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में भी जो क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 एवं tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो a, b का मान होगा। मतलब a और b का मान निकालना है। तो इसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा। पहला देखते हैं tan a प्लस b का जो मान है आपका √3 दिया हुआ है, तो tan a प्लस b
और यह tan 60 का मान होता है √3, यह आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। पुनः और ये आपका दिया हुआ tan a - b बराबर 1/√3, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, ये जो आपका कट जाएगा और ये आपका आएगा a - b बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 और 2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो ये आपका आएगा a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, तो ये दोनों कट जाएगा तो 2a का मान आपका 90 आ जाएगा। और यहाँ से आपका अगर a का मान निकालना होगा तो 90/2, तो यहाँ से a का मान आएगा 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आपका दिया हुआ है a + b बराबर 60, तो 45 + b का मान 60, तो b का मान होगा 60 - 45, तो b का मान निकल जाएगा 15। तो इस तरीके से आप a और b का मान निकाल सकते हैं। पहले इसका इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर इसका आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से हल करना है, इसको आप हल कर लेंगे और वहाँ से आपका a और b का मान निकल जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 है तो a का मान निकालें, या a का मान होगा या a का मान निकालें। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले इस तरह क्वेश्चन को देखे थे कि tan 2a का मान दिया हुआ है आपका cot a - 18 डिग्री। तो tan को हम cot लिख सकते हैं 90 - 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। तो यहाँ से यह cot आपका कट जाएगा, तो 90 - 2a का मान आएगा a - 18 डिग्री, और ये आपका आएगा 90 + 18 बराबर a + 2a, तो ये आपका आएगा 3a बराबर 108। तो यहाँ से आपका a का मान निकल जाएगा 108/3, तो यहाँ से आपका a का मान निकलेगा 36 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इस यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, a, b, c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। a, b, c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b + c/2 बराबर cos a/2। ये आपको प्रूव्ड करना है, साइन b + c/2 बराबर cos a/2। तो सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले करना होगा, अंतःकोण दिया हुआ है तो a + b + c का मान 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। और हमको यहाँ पे उस साइड में a निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे cos a। ये जो है 180, a को उधर करेंगे तो माइनस में आएगा, और दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो b + c/2 बराबर 180 - a/2 होगा। और यहाँ से आपका होगा b + c/2, और इसको हम कर सकते हैं 180/2 - a/2, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका आएगा b + c/2 बराबर 90 - a/2। यहाँ पर एक काम करना है, इस साइड में जो चीज़ रहेगा वो लगा देंगे। साइन लगाने पर मतलब दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन b + c/2 बराबर, ये आपका आएगा साइन 90 - a/2। तो साइन b + c/2 और यह साइन 90 - a/2, ये फार्मूला होता है cos का। तो आपका निकल जाएगा साइन b + c/2 बराबर cos, एंगल का मान है a/2,
तो यहाँ से आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 15 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप एक दो बार अपने कॉपी में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपका क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 बाय साइन थीटा, और ये आपका आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका आएगा साइन थीटा। अगर एलसीएम लीजिएगा तो होल स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, और यह फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको भी ऊपर में माइनस दिया हुआ है, और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों आपका कट जाएगा और आपका बराबर निकल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसी में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 17 नंबर क्वेश्चन था यह शायद, जी हाँ। तो LHS को लेके चलेंगे। तो यह कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और ये आपका दिया हुआ साइन ए बटे कॉस ए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यह कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए, और बटे में आपका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, और ये आपका आएगा 2 साइन ए, और बटे में आपका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं इसी को, तो ये इसका आंसर है। इससे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और ये आपका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए, और बटे में आपका आएगा 1 प्लस साइन ए, और यह इंटू में जो आपका है कॉस ए, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, तो ये आएगा 2 गुना 1 बटे कॉस ए, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक ए प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रूव्ड कर सकते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का एग्जाम में पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो इसको नोट कर लिए होंगे।
तो अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका दिया हुआ है वह है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 18 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बटे टेन थीटा। तो LHS को हम लेके चलेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ से साइन बाय कॉस आपका टेन थीटा हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा बराबर तो 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा और आपका बटे में जो आएगा वो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर माइनस से अगर हम गुना करते हैं तो ये आपका आएगा 1 माइनस 2 और ये आपका प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका माइनस में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ से अगर इसको अगर हम और अगर सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका कट जाएगा और आपका टेन थीटा हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साइन क्यूब है। तो और साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इसको 2 से गुना कर देंगे फिर साइन से भी गुना हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर आपका दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस 1 और ये आपका है कॉसेक ए प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम LHS को ही लेके चलेंगे क्योंकि LHS में जो आपका दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे ये आपका दिया हुआ है कॉट ए प्लस कॉस ए। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा कॉस ए बटे साइन ए क्योंकि कॉट ए दिया हुआ है आपका। तो ये आपका आएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस ये आपका आएगा कॉस ए और फिर ये भी आपका आएगा कॉस ए बटे साइन ए और ये आपका आएगा कॉस ए। अगर यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें कॉस कॉस तो ये अगर हम कॉस कॉमन लेते हैं कॉस ए ऊपर में अगर हम कॉस कॉमन लेते हैं तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ से अगर हम कॉस कॉमन लेते हैं अगर कॉस कॉमन लेंगे तो ये 1 बटे साइन ए माइनस 1 बच जाएगा। अगर यहाँ पर भी अगर हम कॉस ए कॉमन लेते हैं तो ये 1 बटे साइन ए प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों कट जाएगा आपका। तो 1 बाय साइन जो होता है वह होता है कॉसेक ए माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 प्रूव्ड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ खाली इसको मतलब चेंज किए थे और फिर यहाँ से कॉस कॉस कॉमन ले लिए। तो आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछते हैं 2 नंबर का, तो उस लास्ट क्वेश्चन को हम जानेंगे अभी। और ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो कोण ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन ए बराबर 3/4 4/3 है। तो
वो पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मान 4, B का मान 3 और हम लोग ट्रिपलेट पढ़े थे तो यहाँ से H का मान आपका 5 निकल जाएगा। तो पहला अगर हम साइन थीटा की बात करें तो P/H, P का मान आपका है 4, H का मान है 5। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, B/H, B का मान 3, H का मान जो आपका है वह दिया हुआ है 5। और तीसरा होगा कॉट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा होता है B/P मतलब 3/4। और फिर आपका आएगा सेक थीटा जो कॉस का उल्टा होता है तो H/B मतलब 5/3। और लास्ट में आपका आता है कॉसेक थीटा आपका होगा H/P मतलब 5/4। तो इस प्रकार से आज जो टेस्ट हुआ था इसमें 20 क्वेश्चन आपको मतलब दिए थे और उस 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर का था उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो 2 tan 30 डिग्री और +1 बटे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है वह है साइन 60, बी नंबर दिया हुआ है आपका कॉस 60, सी नंबर आपका दिया हुआ है tan 60 और डी नंबर आपका दिया हुआ है साइन 30। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये 1 + 1/√3 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये आपका जो आ जाएगा वह आएगा 1 + 1/3। तो 2/√3 और ये आपका आएगा 3 + 1/3 मतलब 3 × 4 हो जाएगा। तो 2/√3/4/3 तो यह 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा वह होगा 2 × 3/4√3 √3। तो ये आपका यह कट जाएगा 2 बार में और इसको अगर हम करेंगे तो यह √3 × √3 बटे में 2√3 और यह कट जाएगा आपका आएगा √3/2। तो कॉस साइन 60 का जो मान होता है वह आपका होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान √3 और साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो इसको नोट कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 और यह 1 + tan स्क्वायर 45 आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में tan 90, बी नंबर में 1, सी नंबर में साइन 45 और डी नंबर में 0। तो 1 - ये जो स्क्वायर है 45 का मान 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर ऊपर 0/2। तो ये आपका होगा 0/2 मतलब 0 मतलब डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या अगर 0 से अगर 2 से अगर 0 में भाग दीजिएगा तो वह आपका 0 ही आएगा, क्योंकि tan 90 का मान आपका 1 होता है तो यह 0 होगा आपका आंसर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ था साइन 2a = 2 sin a। ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी नंबर 30 डिग्री, सी नंबर 45 डिग्री और डी नंबर 60 डिग्री। इसको सत्यापित करना है, मतलब कब यह सत्य होगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है 30 डिग्री वह सत्य होगा। तो 2 30 × 60 और यह आपका जो होगा बराबर 2 × 1/2
2 सॉरी साइन 2a। अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो 30 दूना 60 और ये 2 गुना साइन 30, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर हम जीरो को अगर हम लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो साइन 0 का मान जो होगा 1 होगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो ये भी आपका नहीं बैठ रहा यहाँ पर। तो साइन 30 यही ना, तो साइन 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री, मतलब साइन जो है वह आपका 30 डिग्री होगा। तो ये साइन 60 का मान जो आपका होता है वह होता है √3/2 बराबर, और ये आपका जो मान आएगा वह आएगा 2/3 सॉरी 2/2। तो ये भी आपका नहीं बैठ रहा है। तो ये जो ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होगा, जबकि a का मान होगा साइन 2a बराबर 2 साइन a। अगर हम जीरो की अगर हम बात करते हैं तो साइन 0 का मान भी 0 होगा, 0 ही पुट करते हैं, तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0। तो साइन 0 का मान जो 0 होता है और ये भी साइन 0 का मान 0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। तो हम 4 नंबर देखते हैं 2 tan 30, और ये आपका दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वह प्लस में दिया हुआ था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर -1 और डी नंबर 2। तो 2 tan 2 1/√3 बटे 1 माइनस स्क्वायर करेगा तो 1/3, तो 2/√3 बटे 3 - 1 2/√3। यह कट जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये सिर्फ 3 बचेगा, तो यह नहीं कटेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यह ऊपर चला जाएगा 3/√3, तो एक रूट आपका कट जाएगा, आपका एक रूट कट जाएगा, तो आपका जो मान निकलेगा √3। और tan 60 का मान, सॉरी ऑप्शन आपका गलत लिखा गया था, तो cos 60 दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है और साइन 30 दिया हुआ है। तो यह tan 60 डिग्री का आपका मान होता है √3। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि साइन 18 बटे cos 72। तो जब भी बटे में आपका अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा तो 0, बी नंबर 1, सी नंबर -1 और डी नंबर 2 बटे में रहेगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यह cos 48 माइनस साइन 42। ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी नंबर है सॉरी -1 1, सी नंबर 0, डी नंबर 2, तो ये भी आपका 0 आएगा। और 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है tan a + b बराबर, देखिए tan a + b/2 का मान होगा। तो हम लोग जान रहे हैं tan का उल्टा होता है cot, तो ये cot c/2 होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है cot c/2, तो इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा cot c/2, ये आपका आंसर निकल जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a जो आंसर जो आपका होगा 1 + tan, तो sec स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है sec स्क्वायर a, तो ये आपका आंसर होगा। और 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, और ये 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a। तो 9 अगर कॉमन लीजिएगा तो ये होगा sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a, और इसका मान होता है 1, तो 1 × 9, तो ये आपका मान कितना आएगा 9। और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 1 + tan a + sec a, 1 + tan a + sec a, और इधर जो आपका दिया हुआ है 1 + cot a - cosec a का मान होगा। तो इसका मान जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 2,
तो 2 आपका इसका आंसर होगा और 2 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला जो आपका होता है वह होता है tan स्क्वायर ए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 का था ये, और ये आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए का मान होगा। तो सेक ए तो 1/cos और ये होगा sin/cos, तो sin/sin cos, तो आप ये डी नंबर जो ऑप्शन है cos ए, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन, √3/2 बराबर होता है। √3/2 का मान होता है sin 30 sin 60 tan 30 cos 60। तो sin 60 का जो मान होता है वह होता है √3/2, ऑप्शन नंबर बी। पर यदि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान 1 कब होता है? 45 डिग्री, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा, और आपका ऑप्शन है सी। 16 में यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो sin थीटा और cos थीटा बराबर कब होता है? 45 डिग्री में, तो ये भी आपका सी नंबर आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर होगा। तो इसको अगर हम ये जो cos थीटा है इसको हम लिखेंगे 1/sin थीटा, तो कोई दिक्कत है? तो ये cos थीटा बटे आपका sin थीटा होगा, और यह फार्मूला होता है cot थीटा का, और आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। 18 में क्वेश्चन दिया हुआ है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है 45 डिग्री है, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 45 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा 45, तो साइन 45 का जो मान होगा वह होगा √1/√2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटे में आपका आएगा कोस स्क्वायर ए, पूरे का मान 1/cos बराबर सेक स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। यदि 3a बराबर cos a - 10 डिग्री है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। यदि साइन 3a बराबर cos a - 10 डिग्री है, इसको साइन में चेंज करेंगे तो 90 + 10 होगा, और यह 4a होगा। 90 + 10 3 1 4a, ठीक है, और यह आपका होगा 100 बराबर 4a, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 25। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज हम जो टेस्ट लिए थे, मतलब क्लास 10th न्यू बैच का जो हम टेस्ट लिए थे ट्रिगोनोमेट्री का, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराए, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। जिस भी स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत हो रहा है तो वह क्लास में आकर या कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।